जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी स्टैक पर। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस तरह का सवाल हल करना सीखेंगे। देखिए सवाल क्या दिया है आपका, यदि 7 मजदूर किसी काम को 16 दिनों में करते हैं तो 4 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। ये देखिए समय और कार्य के ऐसे सवाल आ जाते हैं तो बच्चों के प्राण बाहर आने लगते हैं, बीपी तेज होने लगता है। तो देखिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आप अच्छे से समझकर देख लीजिए, तो आपको फिर कभी ऐसे सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए इसका कंसेप्ट आप समझिए, यदि 7 मजदूर किसी काम को 16 दिनों में करते हैं तो यार पहले ये देखो कि बात किसकी किसकी की जा रही है। एक तो मजदूर की बात की जा रही है और एक दिन की बात की जा रही है। चलिए इतना क्लियर। तो देखो 2 कॉलम बनेंगे इसमें, ठीक है। क्या बनेगा, एक तरफ रहेगा मजदूर, एक तरफ मजदूर और दूसरी तरफ रहेगा आपका दिन। चलो ठीक है। अब जो मजदूर की संख्या है वो मजदूर यहाँ लिख लो, और उतने मजदूर वो जो काम है वो कितने दिनों में करते हैं उसके सामने देखिए 7 मजदूर हैं तो मजदूर के नीचे 7, तो 7 मजदूर किसी काम को 16 दिनों में करते हैं। तो 7 मजदूर 16 दिन, तो 7 के सामने 16 लिख लिया क्योंकि 7 मजदूर 16 दिन में कर रहे थे, ठीक है। तो 4 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो मजदूर के नीचे 4। और अब तो हमसे ये पूछा गया है कि 4 मजदूर कितने दिनों में करेंगे, यानी कि 4 के सामने जो दिन आएंगे, 4 मजदूर के सामने जो दिन आएंगे वही तो हमें निकालना है, ठीक है। अब हमने मान लिया कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं दोस्तों, x। अब देखना बहुत लोग इसी में वो हो जाते हैं कि x क्यों माना, हम कहते हैं लो भैया y मान लो। आप क्या मान लो, y मान लो, z मान लो, जो मर्जी करे सो मान लो, ठीक है। तो क्या हमने यहाँ पर y मान लिया। चलिए ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले आप इस तरह के सवाल को समझने का प्रयास कीजिए कि जो अब मैं आपको मेथड बता रहा हूँ ये मेथड किस तरह के सवालों पर लगेगा। अब जरा आप एक बात बताइए कि अगर 7 मजदूर हैं तो 16 दिन लग रहे हैं। अब मजदूर 4 हो गए, यानी कि जो मजदूर हैं उनकी संख्या कम हो गई। तो अब ये बताओ कि उस काम को करने में ज़्यादा दिन लगेंगे, 16 दिन से ज़्यादा या कम। तो भैया ऑब्वियस सी बात है, आप खुद देखिए, जब किसी काम को ज़्यादा लोग करते हैं तो वो काम कम समय में हो जाता है, और जब कम लोग उस काम को करते हैं तो उसे ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। अब जैसे कि आप एग्जांपल लो, जो पहले के राजा महाराजा लोग थे वो क्या करते थे, अपनी सेना में आदमियों की संख्या बढ़ाते थे। क्यों बढ़ाते थे भैया, क्योंकि वो जानते हैं कि जब युद्ध करने जाएंगे ना तो जितने हमारे पास सैनिक होंगे सब दूसरे दुश्मन सेना पे धावा बोल देंगे और जल्दी क्या है सब मार कूट के भाग जाएंगे, ठीक है। यानी कि जिसकी ज़्यादा सेना बड़ी होगी वो युद्ध भी जीतेगा, और तो और अगर बड़ी सेना है तो युद्ध कम समय में ख़त्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जल्दी मार कूट के भाग जाएंगे, ठीक है। और वहीं कम सेना होगी, उनके पास कम लोग होंगे तो युद्ध देर तक चलेगा। समझ में आ गया। तो इसी तरह 7 मजदूर हैं तो 16 दिन लग रहे हैं। अब मजदूरों की संख्या घट गई है, कम हो गई है, तो दिन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, यानी कि 4 मजदूर कम से ये जो काम है वो 16 दिन से ज़्यादा लगा देंगे। इतना आपको क्लियर हो गया ना। अब देखिए अब आगे हमें क्या करना है। तो जब इस तरह का सवाल हो तो हमें उसमें क्या करना है, जो ये इधर वाली टर्म है ना, ये वाली 16 और ये y लिखा है, इसको पलट के लिख दो, यानी कि y ऊपर कर दो और ये जो 16 है इसको नीचे कर दो, ठीक है। अब ये जो है इसको भूल जाओ, 16 और ये y लिखा था भूल जाओ, भूल गए। चलिए ठीक है। अब हमें क्या करना है, तिर्यक गुणा, यानी कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये तो बच्चे बच्चे को आता होगा। क्या करना है भैया, 4 का गुणा y के साथ और 7 का 16 के साथ। अब हमने यहाँ ये इतनी खचर पचर कर दी है, आप ये इतनी खचर पचर ना करना। ये सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हैं डायरेक्ट कीजिए, यहाँ पर ये इस तरह लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब 4 का जब y के साथ होगा तो क्या आ जाएगा, 4y आ जाएगा, और बराबर लगाएंगे। 7 का 16 के साथ होगा तो 7 गुणे 16 लिख देंगे। अब देखिए 4y हमने लिखा है, 4 का गुणा y के साथ हुआ है। अब जरा देखिए 4y लिख दें या 4 गुणा y लिख दें, बात तो एक ही है ना, ठीक है। तो 4y लिख दिया। अब एक बात बताओ, हमको क्या निकालना है कि 4 मजदूर कितने दिन में करेंगे, और 4 मजदूर हमने माना था कि y दिन में करेंगे, यानी कि हम ये y जो है इसकी वैल्यू निकाल लें, आंसर आ जाएगा। तो एक चीज़ याद रखो कि अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो y को बराबर के एक तरफ लिखेंगे और y के साथ जितनी भी चीज़ें हैं बराबर के उस तरफ उठा के फेंक देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, y को यहाँ रखेंगे, ये जो 4 है ये y के साथ गुणे में है, किसमें है, अब ये मैंने बताया 4y यानी 4 गुणे y, तो इसको उठा के इधर फेंक देंगे बराबर के। तो 7 गुणे 16 तो यहाँ लिखा ही है और ये गुणे में है, तो जब उधर इसको फेंकेंगे तो काहे में जाएगा भैया, भाग में जाएगा, यानी कि बटे में जाएगा।
चलिए समझ में आ गया। अब देखिए 4 एकम 4, 4 चौको 16 कट गया। चलिए अब y बराबर आपका क्या आ गया, 7 का 4 से गुणा कीजिए तो 7 चौके 28, और y हमने क्या माना था, दिन माना था, यानी कि 28 दिन आ गया आपका आंसर हो गया दोस्तों। यही आपका जो 28 दिन है यही क्या है, आपका आंसर है। बताइए किसको समझ में नहीं आया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस सवाल को करना सीख पाएँ। और अगर आप ऐसी वीडियोस रेगुलर चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को तो सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।